नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 28 तारीख को बिहार में तख्ता पलट हुआ और अब बिहार में एनडीए की सरकार है। देखिए आपको मालूम है कि नीतीश कुमार सहित 8 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, लेकिन अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। और इसी बीच बड़ी खबर आती है कि बीजेपी के आला कमान ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को दिल्ली तलब किया है। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली में बीजेपी के आला कमान से बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात होगी और जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात होगी तो चर्चा काफी अहम होने वाली है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन एक तस्वीर आती है और हमने देखा कि पीएम मोदी से ललन सिंह की मुलाकात होती है और उसके बाद ये खबर आती है कि बीजेपी के आला कमान ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को दिल्ली तलब कर दिया गया है। तो दोनों मुलाकातों के बीच जो मुलाकात होने वाली है और बीते दिन जो मुलाकात हुई है, क्या कोई कनेक्शन नजर आता है आपको? जी देखिए, ललन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर से भेंट की। ये तो एक तरह से जब दोनों एक गठबंधन में आ गए हैं, वो वही ललन सिंह थे जिनके कारण, जिनके एटीट्यूड से जदयू बीजेपी की दूरी बढ़ी थी। तो अभी हमने आपसे कहा था कि 28 तारीख को ही दोस्ती हुई है। नई दोस्ती। हाँ, नई दोस्ती हुई है। तो कैमा दिन है आज? जी, 28, 29, 30, 31, 1, 2 और आज 3 तारीख तो है। 3 तारीख मतलब 7 दिन हुए हैं। सप्ताह भर की अभी दोस्ती है। उस दोस्ती को क्लोजर करने के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरी बात की सराहना करना, अब तो ये सब करना लाजमी है ना। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है और चिंता का सवाल है, वो ये कि 28 तारीख को बिहार में नई सरकार बन गई और 7 दिन बीत गए, अभी तक विभागों का बंटवारा उन लोगों के बीच नहीं हुआ जो मंत्री बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सहित 9 लोग मंत्री बने, 2 डिप्टी सीएम बने हैं। और अब बताइए भला, किसी स्टेट में ठीक है सरकार मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन यदि कैबिनेट मंत्री इसी तरह से बिना विभाग के हैं, 7 दिन तो हो गए और अभी और 2 दिन लगेंगे। हाँ, अभी ये नहीं कि आज ही होने जा रहा है, विभाग बंटने जा रहा है। आपने ठीक किया, वो दिल्ली 2 जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको तलब किया गया है कि वो खुद, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अब बीजेपी हाई कमान वाली पार्टी है, यहाँ ये लोग परामर्श करेंगे, बात रखेंगे अपनी, लेकिन वो दिल्ली ही इसे फैसला होगा। तो अभी आज ये लोग शाम को जा रहे हैं। आज तो अभी सम्राट चौधरी नालंदा के दौरे पर गए हैं, विजय कुमार सिन्हा पटना में। हाँ, शाम की फ्लाइट से है, दोनों जाएंगे। आज कुछ वहाँ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात होगी और संभव वो प्रधानमंत्री से भी लोग मिले, इसलिए कि सरकार में सत्तारूढ़ होने के बाद ये दोनों जो बने हैं डिप्टी सीएम, वही प्रधानमंत्री से तो आशीर्वाद भी नहीं लिए हैं। तो इस स्थिति में भी मिलेंगे। तो अभी 2 दिन और होगा, मतलब 5 तारीख को ये लोग के लौटने का कार्यक्रम है। तो 7, 2, 9 जो मैंने प्रारंभ से कहा था कि 9वीं बार शपथ, 9 दिन बटेंगे क्या, अब तो वही बातें हो गई। अभी 9 दिन में अभी जो 9 मंत्री हैं मुख्यमंत्री सहित, उनके विभाग बंटने में लगेंगे। ये सचमुच में अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। आज ही 9 दिन से या 7 दिन बीते, 7 दिन में नौकरशाही तो ही नीतीश गवर्नमेंट पर हावी रहा है और ये नौकरशाही के बूते नहीं, नौकरशाही चला रहा है, सरकार चला रहे हैं लोग। ये एक बहुत दुखद अध्याय मैं मानता हूँ और ये आने वाले दिन के लिए शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत नहीं है। और ये बात सही है कि जब सारी बातें बन गई होती तो विभाग बट गए होते। विभाग नहीं बटने, देखिए अभी मैंने ये कहा था आपसे कि संख्या बल के हिसाब से जो अभी है उसमें जो अब तक पिछली दफा बढ़ते रहा है, जो सरकार नीतीश कुमार चाहे वो राजद के साथ हो, बीजेपी के साथ हो, तो यही रहा है कि मुख्यमंत्री सहित 13, हर 4 विधायक पर 1 मंत्री, ये यही फॉर्मूला से बनते रहा था। तो मुख्यमंत्री सहित 13 जदयू के होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं, तो 2 उप मुख्यमंत्री सहित 15 मंत्री होंगे और एक
स्पीकर का पोस्ट भी, ये फॉर्मूला मोटा मोटी यही है। अब इसमें विभाग को लेकर निश्चित रूप से आज मैं ये आप कह सकता हूँ कि खिचखिच है। खिचखिच है। हाँ, जो बजट संपूर्ण बिहार का बजट है वो आज की तारीख में 40 संख्या भले बीजेपी के पास रहे, 60% बजट जिसको कहिए विभिन्न विभागों को आप जोड़ करके हैं, संख्या के हिसाब से नहीं, तो 60% बजट वाला जो सब विभाग है टोटल बजट का, वो जदयू के पास रहता था, और इधर 40% ही टोटल बजट वाला ये सारा विभाग जोड़कर आप कहेंगे तो बीजेपी के रास्ते। तो ये फॉर्मूला अब स्वीकार्य नहीं है बीजेपी को। तो विभाग को लेकर खिचखिच है कि अब जो पहले हुआ वो अब नहीं चलना है, वो अब नहीं चलना। हाँ, तो उसमें चाहे वो गृह विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, तो कुल मिला जुला कर अब पिछले दफा हूबहू नहीं होना है। वो सारे विभाग इधर आएंगे ही बिल्कुल। ये अभी जो दिख रहा है, जो बातें हुई है, जो लोग बता रहे हैं अभी तो सोच से ही बात इसलिए होती है, जो जिससे मैं बात करता हूँ वो बिल्कुल डिसिसिव लोग हैं, इस डिसीजन के हिस्सा, वार्तालाप के हिस्सा में हैं। लेकिन अब ये मैं कहूँ कि ये उन्होंने जानकारी दी है तो ये पत्रकारिता धर्म के भी, लेकिन हमें उन सूत्र पर इसलिए कि जिसे बात हो रही है, जो बात कर रहे हैं वैसे ही लोग से बात होती है। तो अब एक खिचखिच है, लेकिन अंततः फैसला फिर करना है पार्टी आला कमान को। हाँ। फैसला करना। अच्छा, कल जो हमने देखा कि बीते दिन ललन सिंह की भी मुलाकात होती है पीएम मोदी से, तो क्या कोई संदेश सीएम नीतीश ने भिजवाया है ललन नहीं, देखिए अब वो थ्रू पीएम मोदी को? नहीं, ललन सिंह की वो भूमिका अब कमतर हो गई है बीजेपी में। मैं नहीं मानता हूँ कि वो अब नीतीश कुमार के दूत बन के वहाँ भेंट किए। वहाँ अभी संसदीय दल के नेता हैं और अब पार्लियामेंट इन सेशन है, तो एक फ्लोर का कोऑर्डिनेशन बेहतर रहे और अब वो सब लोग को मिल दोस्ती भी हुई है। मैं उसको इसे मानता हूँ। अब वो कोई पॉलिटिकल, अब तो आप देख रहे हैं ना, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द अब तो यदि यही सब कुछ कराना होता ललन सिंह से, तो पार्टी के अध्यक्ष पद से उनसे इस्तीफा क्यों लिया जाता और कराया जाता, तो कंटिन्यू करते। और तो एक बेहतर वर्किंग समझदारी बढ़े, इसके लिए ललन सिंह की उनकी भेंट हुई। लेकिन उसको अभी जो जा रहे हैं ना अभी सम्राट चौधरी और विजय, और अब तो जो अभी आजू बाजू में संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, नीतीश कुमार के अभी जो बहुत सिपा सलाहकार नजदीकी, और ये सारे लोग इन्हीं लोगों की गिनती कीजिए। उसमें ललन सिंह नेता है अभी, ऐसा नहीं कि नेता नहीं है, लेकिन नंबर 2 वाली स्थिति जिसको आप कह सकते हो वो अब नहीं है। ठीक है। तो इसलिए अब वो और 2 दिन कम से कम ये जो मंत्री बन गए हैं उनके विभाग के बंटवारे में लगेगा। और 12 फरवरी से असेंबली का सेशन हो रहा है, उसमें पहले स्पीकर से को हटाने की बात है। और अब देखिए ना, अभी इसलिए मैंने आपसे कहा कि शुभ संकेत नहीं है कि कब बहुत सारे इशू अब होंगे इसमें। जीतनराम मांझी ने 2 विभाग की बात कर दी है, 2 मंत्री चाहिए उनको, साफ कह दिया कि नहीं तो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। वो देखिए कहने के लिए अपने वर्कर को ये सब बूस्टअप करने के लिए कहा जाता है। बेटा को तो पहले बना दिए, एक और को चाहते हैं। देखिए 4 विधायक एक एमएलसी हैं, तो एमएलसी था उसको तो बना दिए, और विधायक तो हाल खुद भी एक हैं विधायक, और 3 और है। तो चाहते हैं कि अपने खासकर जिस इलाके से वो आते हैं, अनिल कुमार जो उनके विधायक हैं, उनके लिए वो चाहते हैं कि उनको सरकार में जगह मिले। पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। हाँ, बृजनंदन शर्मा जी के लड़के हैं। तो एक स्थिति है, लेकिन ये सब कुछ जो है अंततः तो तय करना है बीजेपी। लेकिन एक ये बड़ी बात है कि जिस तरह से हमने देखा, आपने भी कहा कि शुभ संकेत नहीं है कि अब तक शपथ तो ले ली है लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। यानी कि ये एक बड़ी बात है कि पेंच फंसा है, और पेंच ऐसा फंसा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अब बीजेपी के आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। देखिए कॉम्प्लिकेशन कुछ, इसको हम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको इस रूप में समझिए कि बीजेपी का जो स्टेट लीडरशिप है वो कोई नहीं स्वतंत्र फैसला लेने के लिए नहीं है, वो उसमें वो अथॉरिटी नहीं है। उस पक्ष में नीतीश कुमार जदयू के सर्वे शर्मा है, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब पार्टी उनकी है, तो जो भी कोई है वहाँ सब अपॉइंटी है। यहाँ जो लोग हैं वो इसी तरह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के अपॉइंटी हैं। तो यहाँ कोई स्वतंत्र फैसला, कुछ भी जो फैसला होगा ना, बड़ा फैसला, वो इन लोगों को हाईकमान से ही लेना होगा। ये कोई आज नहीं, अभी देखिए ना, इसके बाद तुरंत लोकसभा का चुनाव, जो अभी उसके पहले ये दोस्ती हुई है, सीट शेयरिंग का सवाल होगा।
तो मुझे लगता है कि वो शायद पिछली दफा 17-17 के बराबरी पर इस बार नहीं होगा। नहीं होगा। अब जी। वही संख्या बल अभी जो असेंबली में है तो उसमें असेंबली में अभी 43 या 45 विधायक हैं इनके जदयू के। तो अब उसी के समझिए कि इर्द गिर्द 12 चौक 48, अब वो जहाँ 17 लड़े थे हो सके 12 पर समझौता करना पड़े। तो कुल मिला जुला कर आने वाले दिन में अब नीतीश कुमार को बीजेपी, अब तक तो वो डिक्टेशन नहीं बीजेपी का चल रहा था, लेकिन अब वो अब चलेगा। अब चलेगा सरकार में भी नहीं, और सरकार में भी अब वो दिन गए कि तारकिशोर प्रसाद थे तो रेणु देवी थी डिप्टी सीएम, तो कहीं वो भूमिका प्रभावकारी नहीं देखी। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को तो बिल्कुल गिवन टास्क के तहत विपक्ष का नेता भी बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसी उद्देश्य है ना कि आपको अपनी नीतीश कुमार के सामने मजबूत स्थिति, मजबूत चेहरा के रूप में पेश करना है, इसलिए तो काउंटर अटैक करना है। अब सरकार में आने के बाद वो जयकार वाली स्थिति नहीं होगी। अब वो लोग जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि अब आंख में आंख मिलाकर मैं बात करता हूँ, वो दिन नहीं है। भारत की अब इतना मजबूत हो गया है, तो बीजेपी को अपनी वो ताकत का अब एहसास हुआ है कि अब वो परसेप्शन भी आप जान लीजिए, मतलब कि नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा इस बार। नहीं, अब आने वाली पूरी यात्रा जो है ना, अब जो चीज है मुख्यमंत्री तो मान रहे, नेता तो उनको माना ही है। आप बड़े भाई छोटे भाई की बात भी कर रही थी कभी, तो हाँ, तो लेकिन वो मुख्यमंत्री है, नेता है उनके। लेकिन इस बार बीजेपी को अपनी संख्या बल, उसका जो अभी परसेप्शन है, राम मंदिर आंदोलन के बाद का एक जो अभी माहौल बना हुआ है, पिछले बीते 10 साल में जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, उनका चेहरा है, और इस बार जो फिर वो तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जो फिर जो विपक्ष बटा है, अब नीतीश जी उस इंडी गठबंधन से इधर आ गए हैं तो पूरी तरह तो बंटाधार कर दिए। ममता बनर्जी ने एकला चलो की बात कर दी, आज तो और बड़ी बड़ी बात कर दी ममता बनर्जी ने कि कह दिया कि भाई 40 से अधिक सीट भी कांग्रेस को नहीं आएगी, और यदि बहुत मजबूती दिखानी है तो जब बनारस चुनाव लड़के देखे, प्रयागराज में लड़े। अब तो उसके बाद मतलब खुला हाँ, सपा से 11 सीट पर समझौता हो गया है, लेकिन कुल मिला हाँ यूपी में, लेकिन वहाँ तो नहीं हुआ। महाराष्ट्र में फिर उसी तरह से टूटने के कगार पर है महागठबंधन। तो कुल मिला जुला करके एक जो माहौल अभी भाजपा के पक्ष में बनता दिख रहा है, तो उससे उसकी आगे की राह, मतलब बिहार में भी बीजेपी अब झुकेगी नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी नीतीश कुमार वो बिल्कुल। अभी जो बीते 7 दिन में मंत्रियों का विभागों का बंटवारा नहीं, खुला संकेत है। मुझे ये लग रहा था कि नहीं ये लोग वो इस तरह से नहीं आपस में होगा, लेकिन अब यहाँ सुलझा नहीं, और तभी तो आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है कि उसमें होगा कि कुछ विभाग को लेकर के, मान लीजिए गृह विभाग को लेकर के, लेकिन देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग तो इधर ही था, अब एक शिक्षा विभाग है। अब शिक्षा विभाग इस बार जैसे राजद के जिम्मे था, वो बीजेपी यदि देखिए वित्त विभाग यदि रहेगा ही जदयू के पास, स्वाभाविक रूप से वो शिक्षा विभाग ही लोग। अभी जो बात आई है कि 60% बजट जदयू के जिम्मे था और हम 40% ही मेरे पास रहा करता था, वो तो स्थिति बदलने वाली है। तो कुल मिलाकर अभी यही दिख रही है, यही तस्वीर दिख रही है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीजेपी आला कमान ने तलब कर लिया है सम्राट चौधरी को भी और विजय कुमार सिन्हा को भी, तो जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के आला कमान के सामने होंगे तो हाथ में एक लिस्ट भी होगी, और ये लिस्ट होगी मंत्रियों के नाम की, कहां पर टिक करना है और कहां पर क्रॉस लगाना है। निश्चित रूप से ये होमवर्क निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व ने किया होगा। यहाँ दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश के जो प्रभारी हैं बीजेपी के, इन लोगों ने विमर्श करके सूची भी बनाई होगी कि हाँ कि 20 मत जब 12 को होगा तो फिर लंबे काल तक, कभी देखिए इसके बाद सेशन चलना है 1 मार्च तक, असेंबली सेशन, तो ये यही 9 मंत्री रहेंगे पूरे सेशन मन की, इसके बाद होगा। लेकिन एक बात कही है कि फुल फ्लेज्ड पूरी तरह है ना 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो नहीं होना है अगला विस्तार, लेकिन विस्तार तो होना तय है, इसलिए कि अभी ये 9 मंत्रियों में मुख्यमंत्री सहित विभाग भी बटेंगे, जो बांट दिए जाएंगे। अभी सभी निर्विभागीय हैं, तो 45 विभाग तो नहीं बट जाएगा, 45 तो है नहीं, इसलिए कि जिम्मे हो सके दोनों डिप्टी सीएम के जिम्मे 3-4 विभाग रहे।
और जब विस्तार होगा तो फिर उसका रीलोकेशन। लेकिन जदयू और बीजेपी के बीच विभाग का जो बंटवारा है वो इस बार तय हो जाएगा। लेकिन हाथ में लिस्ट जरूर होगी, निश्चित लिस्ट होगी। और वो संभावित, उसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें अति पिछड़ों को बीजेपी तरजीह देगी। और अभी तो कोई ब्राह्मण से कोई है ही नहीं, 9 में भी कोई ब्राह्मण नहीं है, तो एक किसी ब्राह्मण का बनना तय है। फिर कोई अभी इसके बाद कोई अल्पसंख्यक कौन है अभी? इस 9 में कोई अल्पसंख्यक भी नहीं है। बिल्कुल तो अभी तो ये आप समझिए कि फिर उसमें जो बीजेपी में है या जगह मिलेगी। अब वो यदि उसमें भी दोनों में है, आपने देखा पिछली बार कोई अल्पसंख्यक नहीं रहा था तो बसपा के कैंडिडेट जो विधायक जीते थे जमा खान, उनको मंत्री बनाया गया। तो इसी तरह से बीजेपी में किसी एक हैं अभी शाहनवाज हुसैन, इस बार फिर उनका अवसर मिल सकता है उनको। तो इस तरह से अभी बात ठीक आप कह रही हैं कि सूची लेकर इस बार जाएंगे और एक वहाँ वही लगेगा। अच्छा, एक और चर्चा हो रही है, ये मेरा आखिरी सवाल भी है आपसे, कि चर्चा ये भी हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली जाने वाले हैं। क्या इस बात में कोई दम है? नहीं, अभी तो एक टेंटेटिव था कि मंगलवार को भी दिल्ली जा सकते हैं। हाँ, ये चर्चा है अभी कि मंगलवार को जाएंगे तो बीजेपी की आला कमान से भी मुलाकात होगी, पीएम मोदी अमित शाह से भी मुलाकात होगी। सबसे तो अब तो मुलाकात तो अभी चलना ही ना है अभी। अभी देखिए 4 तारीख का जो कार्यक्रम था कल, वो अभी टल गया। तो फिर प्रधानमंत्री का बिहार दौरा का कार्यक्रम होगा, फिर सब कुछ होना। अब संयुक्त अभियान, इससे पहले दिल्ली में मुलाकात होगी। हाँ, अब तो अब यही सिलसिला दोस्ती को बढ़ानी है, पुरानी दोस्ती को रिवाइव करनी है। तो मुलाकातें तो ऐसी जरूरी न है खाली। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है बात। हाँ, अमित शाह जी से तो मुख्यमंत्री की बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तभी तो इतना बड़ा संक्रांति के बाद जो क्रांति हुई है वो हुई है बात। ऐसा नहीं, वो वीडियो कॉल से बातचीत हुई और उसके बाद ये हाँ, वो एक था जहाँ कहीं उसमें एक पक्ष थे जो मिलाने वाले, वो मैं नहीं कहूंगा कि उसमें कौन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री से इतनी बातें हो गई तो प्रदेश के नेतृत्व की पहल भरोसे थोड़े हुआ है। बातें सीधी देखिए, अभी हाईकमान में जो ताला ऐसे ही नहीं खुला है, बंद दरवाजा। बंद दरवाजा जो जिन्होंने बंद करने की बात की थी, खुला वही। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने तो खुले में बोल दिया था कि प्रस्ताव आएगा तो निश्चित तौर नहीं, उसके बाद वो पहले तो ये बात कह दी, इसके बाद फिर प्रस्ताव गया। फिर इस तरह से फेस टू फेस हुआ। अच्छा। वो चलिए, कैमरे पर भी तो आजकल फेस टू फेस होता है ना। तो ये होता है, इसीलिए कुल फिजिकल फेस टू फेस होगा। अब तो कई बार बैठक सिलसिला संयुक्त अभियान होगा। अब तो भाई नई दोस्ती हुई है, लेकिन ये विभाग का जो भी खिचखिच है निस्संदेह, और वो हाईकमान से मतलब दिल्ली ही जाकर मामला सलटेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 को या 6 को हो जाएगा ये विभागों का बंटवारा। और इस बीच मुख्यमंत्री भी दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जाएंगे और फिर उसके बाद जो है विश्वास मत के बाद ही और ये चलते सत्र में ही मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और उसमें तो अभी 9 ही है, 9 चौक 36 मंत्री बिहार में मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो एक बड़ा विस्तार होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर क्यों बुलाया गया है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को अचानक से दिल्ली, क्या है वजह, ये भी हमने आपको बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।